आकर हमको कसम दे गई, राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी अपने वतन की। ये शब्द शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित उन पंक्तियों के बीच में आज एक शहीद दिवस के रूप में आज राजनांदगांव में मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का जन्म 16 जून 1948 को रायपुर में हुआ था। आपके पिता का नाम स्वर्गीय हरिशंकर दीक्षित एवं माता वीर प्रसूता श्रीमती सुशीला दीक्षित थी। आपके पिता टेक्निकल स्कूल रायपुर के प्राचार्य थे एवं माता पिता कुशल गृहिणी थी। आपके 3 बहनें स्वर्गीय श्रीमती उषा मिश्रा, डॉक्टर श्रीमती माया शर्मा एवं श्रीमती ममता तिवारी तथा 3 भाई विजय शंकर, डॉक्टर अरुण शंकर एवं श्री रविशंकर दीक्षित। एनसीसी में सार्जेंट और सीनियर अंडर अफसर की रैंक के साथ सी सर्टिफिकेट की परीक्षा में पास होने के बाद जनवरी 1971 से 19 अगस्त 1971 तक पूना में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगस्त 1971 में उन्हें सीमा पर तैनाती का आदेश मिला। 23 वर्षीय इंजीनियर अनवीर दीक्षित किसी बड़ी सरकारी अधिकारी की कुर्सी संभालने के बजाय मातृभूमि की पुकार पर मैदान जंग में सुलगती ज़मीन पर अपना शौर्य दिखाने जा पहुँचे। दिसंबर 1971 के दौरान पाकिस्तान सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के वादियों में बारूदी सुरंग बिछाकर भारतीय सेना का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। उस क्षेत्र में थल सेना और आर्टिकल को आगे बढ़ने के लिए इन सुरंगों को निष्क्रिय किया जाने का दुरूह कार्य 105 इंजीनियर रेजिमेंट को सौंपा गया। अपने रेजिमेंट प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपनी वीरता और पराक्रमता सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की विजय मार्ग प्रशस्त किया। जम्मू कश्मीर के वादियों में बिछी बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय कर थल सेना एवं टैंक के विरुद्ध मार्ग निरापद एवं सुगम बनाया। 23 वर्षीय इस नौजवान अधिकारी के साहस और पराक्रम से स्वयं उनकी रेजिमेंट ने उच्च कोटि अधिकारी चमत्कृत थे। इस दौरान उन्होंने मैदान जंग में बिछी अनेक बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय पर मातृभूमि को निरापद किया। किंतु 20 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर के सेक्टर में एक बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने के प्रयास में हुए भयंकर विस्फोट में गंभीर चोटें आई एवं रात्रि 10:45 में इस वीर सैनिक अधिकारी ने अपना जीवन इस देश को समर्पित कर दिया। रणभूमि में ही पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वायुसेना के विशेष विमान से उनके अस्थि कलश को रायपुर लाया गया। आम जनता के दर्शन पारिवारिक रस्मों को पूरा करने के बाद उनकी अस्थियों को इलाहाबाद में विसर्जित किया गया। ये कार्यक्रम शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित 20 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में शहीद हुए थे। 1998 से हम ये कार्यक्रम लगातार विगत 24 वर्षों से आयोजित करते आ रहे हैं।
का इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उस गौरवशाली इतिहास का स्मरण करते हैं जो 1971 में हमने रचा था। 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को न केवल पराजित किया था बल्कि एक निर्णय दिया था कि पाकिस्तान के 17% भाग को हटाकर नक्शे से ही गायब करके बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र को बनाया था। उस इतिहास के साथ हमने भूगोल भी बदला था। हम शहीद अरविंद दीक्षित के नाम से उन सारे शहीदों का पुण्य स्मरण करते हैं। 20 दिसंबर को ये कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करते हैं और उस विजय को हम स्मरण करते हैं। अपनी सेना पर हम गर्व करते हैं। मैं अजय शुक्ला, सचिव कानीकुप सभा, राजनांदगांव। देखिए, आज का जो आयोजन है शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंद दीक्षित जी के श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था और इसमें उनके जो परिजन हैं उनको सादर आमंत्रित किया गया था ताकि उनके परिवार के व्यक्ति विशेष के द्वारा जो ये शहादत किया गया उसकी क्या महत्ता आज भी राजनांदगांव ज़िले के लिए है और कितना आदर आज भी उनके परिवार को राजनांदगांव परिवार देता है। तो उस संदर्भ में एक छोटा सा कार्यक्रम था। चूँकि शहीद जिस दिवस पे शहीद होता है वो एक दूसरा अवसर होता है, पर उसके बाद उसको और उसके परिवार को जो सम्मान दिया जाता है वह आपकी वास्तविक श्रद्धांजलि होती है। और पूरे राजनांदगांव परिवार का यह एक प्रयास है कि उस शहादत को नमन किया जाए, अभिनंदन किया जाए, वंदन किया जाए, ताकि वो व्यक्ति जो है जो शहीद हुआ वो सदैव हमारे हृदय में किस प्रकार बसा हुआ है यह एहसास उससे और उसके परिवार को मिलता रहे।